गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 11 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 27 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वर्ग और वर्गमूल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको एक रोचक कहानी के बारे में बता रखा है। प्रिया और रिया दोनों जुड़वे बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल कर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे स्कूल में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्ति बनेगी। वर्ग में कैसे खड़ा होना होता है, जब ए इधर भी इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल होना चाहिए, ऐसे में भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक वर्ग बनेगा। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण, कुछ इस तरह लगेगा। इस पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्ति बनाएंगे। तो फिर प्रिया कहती है, प्रिया ने कहा 1027 बच्चे जो है वह वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम यह कैसे कह सकती हो, क्या तुम 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? तो प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने सिखाया नहीं। अभी मैं एक इकाई का अंक देखकर ये बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। यानी अब प्रिया कहती है, क्या तुमने कुछ देखा? प्रिया कहती है, क्या? कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम 1 का वर्ग करें यानी 1 इंटू 1 करें तो 1 आएगा। 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2 करें तो 4 आएगा। 3 का वर्ग 4 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 39, 8 का 64, 9 का 81, 100 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 159, 14 का 196 और 15 का 225, 16 का आपका 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 371, 20 का 400, 21 का 441, 22 का यानी 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484, 23 का 529, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024 और 33 का 6189। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 1027 बच्चे हैं। 1027 बच्चे, यहाँ पे किसी का वर्गमूल नहीं है। अगर हम 32 का वर्गमूल करें तो 1024 बच्चे आएगा, और अगर हम 33 का वर्गमूल करें तो हमारा 1089 आएगा। यानी ये तो 1024 इससे बड़ा है और 1089 से छोटा है, यानी 32 और 33 के बीच में तो कोई संख्या नहीं हो सकती। यानी जो 1027 है वो किसी का वर्गमूल नहीं है। आप समझ गए? यहाँ पे एक पैटर्न बना, कुछ ऐसी संख्या वैसी भी हैं जो किसी संख्या का वर्ग निकालने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। यानी अब यहाँ पे कुछ एक पैटर्न बन रहा है। आप देखिए 1 4 9 6 5 6, फिर रिपीट हो रहा है 9 4 1 4 0। यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या, यानी एक नंबर ऐसा है, यानी 0 1 सॉरी जो नंबर 0 है, 1 है, 4 है और 5 है और 6 है और 9 है। ये जो नंबर हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए जो ऑरेंज से हाईलाइट है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। और एक कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 2 3 7 और 8, वो किसी भी के भी वर्क करने पर नहीं आ रहे हैं। 1 4 9 6 5 9 4 1 0, इन्हीं संख्या को पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं यही दोबारा दोहराए जा रहे हैं। ये पैटर्न कभी नहीं बदलेगा और इस पैटर्न में सिर्फ 0 1 4 5 6 9 कुल 6 ही अंक, बाकी बचे जो 4 अंक होते हैं 2 3 7 और 8, किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते। यानी 1027 में इकाई का अंक 7 है, तो क्या 1027 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 7 है। 7 जो है हमारा, वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, तो ये हमारा 7 अंक है। अब आइए कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग का इकाई स्थान बताइए। तो आपको इनका इकाई स्थान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 56, 77 और 8। इसका वर्ग निकालना है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है, और 64 का इकाई स्थान क्या है? 4 है। इकाई स्थान लिख देंगे 4। फिर है सेकंड आपको दे रखा है 8 3 8 7 और 6। तो 6 का आप वर्ग निकालेंगे, 6 का वर्ग आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, और जिसका जो इकाई अंक है वो 6 हो जाएगा। फिर 2 6 6 है, अब 2 6 6 का इसका भी आपका 36 का 6 आ जाएगा। तो यानी 2 6 6 का करेंगे हम
तो 6 का वर्ग 36 और इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा। 7 8 9 है, 7 8 9 का तो 7 8 9 का 9 का वर्ग करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 यानी एक इसका इकाई अंक है, तो आप इसमें एक इकाई अंक लिख देंगे। फिर 25088, 25088, 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो आप इसमें देखिए, जिन नंबर्स के एंड में यानी इसके इकाई अंक 2 3 7 8 इन पे ख़त्म होगा वो हमारे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो 9 हो सकती है हमारी, इसमें 8 है, 8 नहीं हो सकती, तो आप इसमें क्रॉस कर लेंगे या इस पर गोला कर लेते हैं। तो ये नहीं हो सकता। इसमें 7 है, इसका एंड नंबर 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है और इसमें 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई अंक के स्थान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आपको वर्ग तो पता है, यानी अगर हम किसी का वर्ग निकालना है तो 2 × 2 करते हैं, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम किसी का घन करेंगे यानी 2 × 2 × 2 यानी 3 बार उसे नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्ग और घन में यानी 2 का स्क्वायर बोला तो 4 आएगा, और 2 का क्यूब बोला यानी 2 का वर्ग यानी 4, 2 का घन यानी 8। तो ऐसे होता है। तो अब हम देखते हैं किसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 8 9 8 8 पहला नंबर है। 8 का अगर हम वर्ग करें तो हमारा आता है 64, और 8 का अगर हम क्यूब करें तो हमारा आ जाता है 512। तो इसमें आप देखिए 2 इसमें भी अलग है, इसमें भी 4 अलग है, और हमारा तो नंबर है वो 8 है। तो इसमें आप लिखा है इसमें फ़र्क पड़ा है, इसमें फ़र्क पड़ा है, आप लिख देंगे फ़र्क पड़ा है। सेकंड क्वेश्चन है 6 8 5 3 5, तो ये नंबर है। 5 का अगर हम वर्ग करें तो हमारा 25 आता है, 5 का अगर हम घन करें तो हमारा 125 आता है। तो इसमें आप देखिए 5 इधर भी, 5 इधर भी और 5 इधर भी, तो यानी इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसमें फ़र्क नहीं पड़ा लिख देंगे। फिर है आगे नंबर आपको 97611, 97611, 1 जो है 1 का अगर हम घन करें, 1 का अगर हम वर्ग करें तो 1 ही आएगा, 1 का अगर हम क्यूब करें यानी घन करें तब भी 1 आएगा, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसमें फ़र्क नहीं पड़ा लिख देंगे, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर है 987 657, 987 फिर 657, तो 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और अगर हम 7 का क्यूब घन करेंगे तो हमारा 343 आ जाएगा। तो इसमें आप फ़र्क लिखेंगे फ़र्क पड़ा है, तो ये तीनों नंबर डिफरेंट है तो फ़र्क पड़ा है। फिर जो लास्ट है 997 856, तो इसमें 6 का अगर हम वर्ग करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर हम 6 का घन करें तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा इसमें आ जाएगा तो 6 का जो घन हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, यानी इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसमें लिख देंगे फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।